अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की बुक हनी जू का सेकंड चैप्टर द सुनामी को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में बताया गया है कि सुनामी क्या है। सुनामी बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहरें हैं जो समुद्र के नीचे हलचल या भूकंप के कारण आती हैं। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने थाईलैंड को हिट किया था और इंडिया के कुछ एक हिस्सों में जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, जैसा कि आप देख सकते हो इस तस्वीर में। आगे यहाँ पर कुछ स्टोरीज भी दी हुई हैं जिसमें कि जो लोग बच गए थे उन्होंने अपनी जानकारी शेयर की है कि किस तरह से वो लोग बचे थे। आगे इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि क्या जो जानवर थे उन्हें भी पता था कि सुनामी आने वाली है। कुछ स्टोरीज में ऐसा पता चलता है कि शायद उन्हें ये पता था। तो चलिए सबसे पहले हम इसके पार्ट 1 को पढ़ते हैं जिसमें कि एक स्टोरी को बताया गया है। ये सारी कहानियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में से ली गई हैं। कच्चल नाम की जगह पे इग्नेशियस नाम का आदमी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर का काम करता है। उसकी पत्नी उसे 6 बजे उठाती है क्योंकि उन्होंने भूकंप को महसूस किया था। इग्नेशियस ने जल्दी से टेलीविजन को टेबल से हटा दिया और उसे जमीन पर रख दिया ताकि वो गिरकर टूट न जाए, और फिर पूरा परिवार घर से दौड़कर बाहर आ गया। जब झटके खत्म हुए तो उन्होंने देखा कि समुद्र में पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया है और इस वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। और भागदौड़ की स्थिति में उनके जो दोनों बच्चे थे उन्होंने अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ा और जिस दिशा से लहर आ रही थी उसकी विपरीत दिशा में वो दौड़ पड़े और इसके बाद वो दोबारा कभी नहीं मिले। उनकी जो पत्नी थी वो पानी में बह गई थी और उनके साथ जो 3 बच्चे थे केवल वो ही बच पाए थे। इसके बाद आगे एक दूसरी स्टोरी बताई गई है। संजीव जो था एक पुलिसमैन था उसी कच्चल आइलैंड में निकोबार द्वीप समूह में। किसी तरह से वो खुद को, अपनी पत्नी को और अपनी बच्ची को लहरों से बचा पाया। तभी उसने जॉन की पत्नी की चीखें सुनी और जो गेस्ट हाउस का कुक था उसकी भी चीखें उसने सुनी। तो उनको बचाने के लिए जो संजीव था वो पानी में कूद गया, लेकिन वो दोनों के दोनों जो थे वो पानी में बह गए थे। इसी में आगे एक और स्टोरी बताई गई है। 13 साल की जो मेघना थी वो अपने पेरेंट्स और 77 और लोग जो थे उनके साथ वो भी पानी में बह गई थी। 2 दिन तक वो पानी में तैरती रही और उसने एक लकड़ी का दरवाजा पकड़ रखा था जिसको पकड़कर वो 2 दिन तक पानी में तैरती रही। और उस दौरान उसने 11 बार हेलीकॉप्टर को देखा था जो कि लोगों की जान बचा रहा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेघना को नहीं देखा। किसी तरह से एक पानी की लहर उसी किनारे पर ले आई और वो काफी लंबे समय तक उस किनारे पर घूमती हुई पाई गई। इसी में आगे एक और स्टोरी बताई गई है। अलमस जावेद जो थी वो 10 साल की थी और एक स्टूडेंट थी कार्मल कन्वेंट पोर्ट ब्लेयर में, और पोर्ट ब्लेयर में ही उसके पिता का पेट्रोल पंप था और उसकी माँ का जो घर था वो नानकाउरी आइलैंड में था और वहीं उसकी फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई थी। जब सुबह जल्दी जल्दी भूकंप के झटके आए तो जो परिवार था वो सो रहा था। अलमस के पिता ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे की ओर जा रहा है और तभी वो समझ गए कि अब जब ये लहर वापस आएगी तो ये बहुत ज्यादा फोर्स के साथ वापस आएगी। तो उन्होंने सभी को जगाया और जल्दी जल्दी किसी सुरक्षित जगह पर भागने को कहा। जैसे ही वो भाग रहे थे तभी उसके दादाजी को किसी चीज से उनके सिर पर लगी और वो नीचे गिर गए। उसके पिता उनकी मदद करने के लिए गए और इतने में ही जो पहली विशालकाय लहर थी वो आई और उन दोनों को बहा ले गई। अलमस की माँ और चाची दोनों एक नारियल के पेड़ के पत्ते को पकड़कर खड़ी रही और उसको बुला रही थी। इतने में ही एक पानी की लहर ने नारियल के पेड़ को उखाड़ दिया और वो दोनों भी पानी में बह गए। अलमस ने एक लकड़ी के लट्ठे को देखा जो कि तैर रहा था। वो उस लकड़ी के लट्ठे पर चढ़ गई और उसके बाद वो बेहोश हो गई। जब वो जागी तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया
और वहां से उसको फिर पोर्ट ब्लेयर लाया गया। वो छोटी सी बच्ची अब भी किसी से भी उस घटना के बारे में नहीं बोलना चाहती थी। अभी भी वो सदमे में ही है। अब इसके बाद हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे। टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है। जब फुकेट बीच थाईलैंड में सुनामी टकराई तो ये जो टिली स्मिथ लड़की थी जो कि ब्रिटेन से वहां आई थी, तो उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। हालांकि उस लड़की को बहुत सारे लोगों की जान बचाने के लिए काफी सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन उसके माता पिता ये नहीं चाहते थे कि उनकी लड़की का इंटरव्यू हो और उसे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाए। तो अब आपको ये बताना है कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। अब आगे हम टिली स्मिथ की स्टोरी को पढ़ेंगे। दक्षिणी थाईलैंड के एक बीच रिजॉर्ट में ये जो परिवार था, स्मिथ परिवार, जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से है, वहां से आए हुए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। टिली स्मिथ एक 10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की थी और उसकी बहन जो थी वो 7 साल की थी। उसके माता पिता का नाम था पेनी स्मिथ और कॉलिन स्मिथ। ये 26 दिसंबर 2004 की बात है, जब तबाही मचाने वाली जो लहरें थी वो अपने रास्ते पर थी और उस दिन सुमात्रा में जो बड़ा भूकंप आया था उसकी वजह से ये सुनामी की लहरें उठ रही थी। पानी जो था वो काफी बढ़ गया था और अंदर की ओर बढ़ रहा था। पेनी स्मिथ याद करते हुए बताती है कि समुद्र का जो बीच था वो छोटा छोटा होते जा रहा था क्योंकि उसमें पानी भरते जा रहा था और मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा था, लेकिन टिली स्मिथ ने इस बात का अनुमान लगा लिया था कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। आज से 2 हफ्ते पहले टिली ने स्कूल में जो ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा हुआ था वो उसे याद आ रहा था। टिली ने देखा समुद्र जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है और उसमें बबल्स बन रहे हैं और वर्लपूल यानी कि भंवर उत्पन्न हो रहे हैं। और उसको याद आया कि उसने ऐसा ही सीन उस ज्योग्राफी के लेसन की क्लास में एक वीडियो में देखा था, जिसमें पुराना एक सुनामी जो कि 1946 में हवाईयन आइलैंड में आया था। और उस सुनामी का जो वीडियो था वो वीडियो उसने देखा था, तो सेम जैसा उसने उस वीडियो में देखा था वैसा ही सीन उसके सामने वो देख रही थी। उनके ज्योग्राफी के टीचर ने उनको वो वीडियो दिखाया था और बताया था कि सुनामी जो है वो भूकंप के कारण, ज्वालामुखी के कारण और भूस्खलन के कारण आ सकती है। और टिली ने तभी जब उसे याद आया तो वो समझ गई कि ये जो है ये बहुत तबाही करने वाला सुनामी है। तो उसने अपने परिवार को आवाज लगाई बीच पे और उसने अपने परिवार से बात की और बताया कि समुद्र के अंदर कोई भूकंप आया हुआ है जिससे हलचल हो गई है और सुनामी हो गया है। उसकी माँ उसकी बात को सुनकर कहने लगी कि ये इस लड़की को पता नहीं क्या हो गया है। उसकी माँ बता रही है कि मुझे नहीं पता था एक सुनामी क्या होता है, लेकिन मैं अपनी बेटी को जैसे हैरान परेशान देख रही थी तो मुझे लगा कि जिस तरह से वो डरी हुई है वाकई में कुछ गड़बड़ होने वाली है। टिली के पेरेंट्स टिली को और उसकी बहन को वहां से लेकर होटल के स्विमिंग पूल में चले गए और उस बीच पे जितने और भी टूरिस्ट थे उन सब ने उनके साथ ही उस बीच को छोड़ दिया। तो तब इन्हें लगा कि जैसे पूरा समुद्र ही उनके पीछे पड़ गया हो और मैंने आवाज लगाई, भागो भागो। परिवार उस होटल के 3rd फ्लोर में जाकर रुक गया और इस बिल्डिंग पर भी 3 बार सुनामी की लहरें टकराई, लेकिन वो बिल्डिंग बहुत मजबूत बनी हुई थी जिस वजह से वो टिकी रही। और अगर वो बीच पर ही रह गए होते तो वो भी नहीं बच पाते। बाद में जो स्मिथ फैमिली थी वो बाकी के टूरिस्ट से मिली और उन लोगों से भी मिली जिन लोगों का पूरा परिवार खो गया था या बह गया था। बाकी सारे लोगों ने टिली को और उसके ज्योग्राफी के लेसन को थैंक्स किया क्योंकि उसकी वजह से उन लोगों को पहले ही चेतावनी मिल गई थी। और टिली जब वापस इंग्लैंड गई, अपने क्लासरूम में गई, तो उसने अपने सारे दोस्तों को अपनी डरावनी कहानी बताई। अब आगे हम इसके 3rd पार्ट को पढ़ेंगे। इंडिया और श्रीलंका के जो तटीय इलाके थे तो वहां जब ये सुनामी टकराने वाली थी तो उससे पहले ही जो डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स थे उनको कुछ ना कुछ महसूस होने लग गया था कि जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है और वो किसी तरह से सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कोशिश करने लग गए। और जिन लोगों ने
अपनी आंखों से इन घटनाओं को देखा था। उनके अनुसार जो हाथी थे वो चिंघाड़ते हुए दौड़ रहे थे और ऊंचाई वाली जगह की ओर जा रहे थे। डॉग्स जो थे वो बाहर निकलने के लिए मना कर रहे थे और जू के एनिमल जो थे वो जू के अंदर ही दुबक कर बैठ रहे थे और जहां जहां उनके शेल्टर थे वहां वो जा रहे थे। वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे और जो फ्लैमिंगोस थी वो उड़ना नहीं चाह रही थी। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि एनिमल्स जो होते हैं उनके पास सिक्स सेंस होता है, जिससे कि उनको पता लग जाता है कि क्या कुछ आगे होने वाला है। और कुछ लोगों का मानना है कि एनिमल्स के पास सुनने की शक्ति या वाइब्रेशंस को महसूस करने की शक्ति होती है, जिससे कि वो जान जाते हैं कि पहले क्या होने वाला है। एनिमल्स जो है वो पहले ही महसूस कर सकते हैं या उन्हें मनुष्यों से बहुत पहले ही ये पता लग जाता है कि आपदा होने वाली है। हम श्योर तो नहीं कह सकते कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है या नहीं होता, लेकिन एक जो डाटा हमारे पास निकल कर आता है तो उस डाटा के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब ये सुनामी आई थी तब 1,50,000 लोगों की जान गई थी दर्जनों देशों में, लेकिन बहुत ज्यादा जानवरों की मरने की जानकारी नहीं थी। इंडिया का कैडलोर कोस्ट जो है जहां बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो वहीं जो भैंसे, बकरियां, कुत्ते थे उनको कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वहां बहुत तरह के जानवर पाए जाते हैं। हाथी, चीते और पक्षियों की भी 30 प्रजातियां वहां पाई जाती हैं। उस पार्क के अंदर जो पतंगाला बीच है वहां 60 विजिटर्स जो घूमने के लिए आए थे वो भी बह गए थे उस सुनामी में, लेकिन किसी भी जानवर की डेड बॉडी वहां पर नहीं मिली थी। केवल जो 2 पानी की जो भैंसें थी उनके अलावा किसी और जानवर की डेड बॉडी वहां पर नहीं मिली थी। और यहाँ पर जिन्होंने देखा उन्होंने बताया कि 1 घंटा पहले, यानी कि जब सुनामी टकराने वाली थी उससे 1 घंटा पहले याला नेशनल पार्क में जो 3 हाथी थे वहां पर वो उस बीच को छोड़कर भाग रहे थे। गौल जो कि श्रीलंका का एक शहर है, वहां उसके नजदीक में ही एक जेंटलमैन रहते हैं, तो वो बता रहे थे कि उनके 2 डॉग्स जो है वो डेली अपने एक रूटीन पर जाते हैं बाहर दौड़ने के लिए उस बीच पर, लेकिन उस दिन वो नहीं जा रहे थे। वैसे सामान्य रूप से जो डॉग्स थे वो बाहर जाने के लिए उत्साहित रहते थे और उन्होंने कहा कि उस दिन उन दोनों डॉग्स ने बाहर निकलने से ही मना कर दिया। वो बिल्कुल भी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हुए और शायद इसी वजह से उनकी जान भी बच गई और मेरी जान भी बच गई। तो ये थी सुनामी से जुड़ी हुई कुछ कहानियां, जिसमें कि जो लोग बच गए थे उन्होंने अपने द्वारा इन जानकारियों को दिया है। तो इसी के साथ हमारे